ओम काली अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आप सभी को मेरा क्रांति जय भीम। चेंबूर की जनता, जनार्दन, मैं आपका बेटा धाता मिश्रा। काते जी बोलते हैं मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है मेरी असलियत क्या है। जो सत्ता के नशे में चूर है ना तुकाराम काते जी, आज मैं आपके सामने उनकी असलियत बताने आया हूं। चेंबूरकर, मैंने विधायक तुकाराम काते जी से कोई उनकी अपनी कुकरेजा की जमीन जायदाद नहीं मांगी थी। मैंने जनता के हक के बस 3 सीधे सवाल किए थे। मेरा पहला सवाल था कोकर नगर के विषय पे। कोकर नगर के उन गरीब परिवारों को क्या, जिनका तुम ढोल पीट रहे हो फेसबुक पर इतना कि मैंने 109 घरों की उनको चाबी दे दी, लेकिन वो तो सिर्फ टेम्पररी शिफ्टिंग है। मेरा सवाल था कि आज तक उनको, उनके तरफ से, आपके बिल्डर के तरफ से कोई लिखित एग्रीमेंट क्यों नहीं किया गया, जिसे उन्हें तो पता चले कि प्रोजेक्ट कितने साल में खत्म होगा और किस तारीख को उनको अपने सपनों के इलाके में अपने ही घर मिलेगा। मैंने तो सिर्फ उस हक का एग्रीमेंट मांगा था। और काते जी, तुमने उन 109 लोगों का तो ढोल पिटवा दिया, लेकिन कोकर नगर के बाकी रहीवासियों का क्या, उनके हक का क्या? उन्हें कब न्याय मिलेगा? कल ही बताया ना मैंने चेंबूर की जनता को कि कुकरेजा बिल्डर से आपकी साठगांठ क्या है। समझ गए रहेंगे आप। और मेरा दूसरा सवाल था सुभाष नगर ग्राउंड, जो चेंबूर की जनता का है, वहां टर बनाकर निजीकरण करके आपने वो पाप क्यों किया? मेरा तीसरा सवाल भी था। तो तीसरा सवाल था ना, मैंने कभी जिंदगी में किसी से कहा नहीं, अमरनगर के मेरे भाई बहनों को कीड़े मकोड़ों की तरह अनदेखा क्यों किया गया आपके तरफ से? मैं आऊंगा, अभी तीसरे मुद्दे पे ही आऊंगा मैं। बस ये 3 सवाल तो दागे थे मैंने, और ये सब जनता जानती है। लेकिन बदले में इस डरपोक एमएलए ने क्या किया? जब मैंने सुभाष नगर का विषय उठाया तो मुझे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से मुझ पर दबाव डाला गया। वहां से मुझे डराने धमकाने की कोशिश की गई। और जब मैंने कोकर नगर के रहीवासियों का, शायद कल का ही दिन है, मैंने वहां पर जाकर आवाज उठाई, तो मुझे 11 साढ़े 11 बजे के तकरीबन, जब काते जी को पता चल गया कि मैं कोकर नगर के साइड पे आया हूं, तो मुझे गोवंडी पुलिस स्टेशन से मुझे फोन करवा के गोवंडी पुलिस स्टेशन बुलवाया गया। क्यों बुलाया गया मालूम है जनता आपको? काते जी इतना खुश है ना मेरे से कि उन्होंने मुझे का लव लेटर दिया। देख रहे हो ना आप चेंबूर की जनता, आज मैं इस नोटिस को आपके सामने सार्वजनिक कर रहा हूं। देख लो इस कागज को। आखिर मेरे को गोवंडी पुलिस स्टेशन ने मुझे नोटिस क्यों दिया? काते जी का आरोप है कि मैं यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग कर रहा हूं। उनका कहना है कि मैं यहां लोगों को भड़का रहा हूं। अरे काते जी, जनता के हक के लिए सिर्फ सवाल पूछना, अगर शांति भंग करना है तो हां, मैं ये काम बार बार करूंगा। तुमने गोवंडी पुलिस स्टेशन से मुझे नोटिस सिर्फ इसलिए दिलवाया ताकि तुम मेरी सच्चाई की आवाज को दबा सको, मेरे हौसलों को कानूनी धमकी देकर डरा सको। तुम चाहते थे कि धाता मिश्रा डरकर घर बैठ जाए और तुम्हारे इस काले साम्राज्य के खिलाफ कोई ना बोले। जनता के सामने विधायक जी की असलियत देख लीजिए आप सभी। थू है काते जी ऐसी बुजदिली पर। पुलिस के दम पर यह फर्जी नोटिस भिजवाकर और ट्रॉम्बे पुलिस से लेकर गोवंडी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाकर डरा दोगे मुझे? लग रहा आपको मैं डर जाऊंगा? यही पुलिसिया ताकत अगर जनता की भलाई में लगाई होती थी ना, तो आज ये 34 साल का धाता मिश्रा आपके सामने चट्टान की तरह खड़ा ही नहीं होता, अगर आप अपना काम सही तरीके से करते। शर्म आती है मुझे।
और मेरा प्रमुख तीसरा मुद्दा, जो आज तक मैंने आपके सामने कभी बात ही नहीं की। मैं सिर्फ बोलता था, लेकिन कभी सामने बात ही नहीं रखी आपके सामने। गाली बाबा, अब मैं सीधे तुम्हारे घर पर आ रहा हूं, जहां से तुमने अपनी राजनीति का क ख ग घ सीखा था। कान खोल लीजिए काते जी। जो इंसान राजनीति के लिए, वहां की मेरी और बिल्डरों के लिए मेरी मां बहनों को सरेआम गाली देता है ना, वो मेरी नजर में मर्द ही नहीं है, मैं उसे नामर्द समझता हूं। तुमने हमारी वहां की मां बहनों को बहुत रोला है, बहुत डरा है, बहुत तड़पा है, लेकिन याद रखना, कर्म लौटकर आता है। और अब आपके पापों का है ना, घड़ा लबलबा कर भर चुका है, क्योंकि 34 साल के लड़के ने ना आज तुम्हारे एक के काले साम्राज्य को बीच चौराहे पर नंगा कर दिया। तुमने जिस तरीके से घाटला और अमरनगर के लोगों को जलील किया है ना, अब उसी अमरनगर के सामने मैं तुम्हें जलील करूंगा। जब मैं अमरनगर के मैदान में उतरा ना, तो मुझे एक बूढ़ी मां मिली। उनकी आंखों में बहुत आंसू थे मुझे देखकर। मेरे वीडियोस उन्होंने काफी देखे। वे रोते हुए मुझे बोली, बेटा इस जालिम ने बहुत तकलीफ दी है, बहुत सताया। मैंने उस मां के पैर छुए और कहा, अम्मा अब रोना बंद कर दो, आपका बेटा आ गया है, अब कोई टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का, सब काम होएगा आपका। वो मां है ना, आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर बोली कि बेटा, मैं ऊपर वाले से ना रोज रो रो कर दुआ करती थी कि हे भगवान, कोई तो ऐसा फरिश्ता भेज जो इस पापी की हरकतों को मिट्टी में मिला दे। काते जी, आज मैं दिल की बात कर रहा हूं आपसे। ये तीसरा मुद्दा साफ शब्द में सीधे तुम्हारे सामने रख रहा हूं। ये बात खासकर मेरे शब्द हैं, जो मैं, तुकाराम काते जी और अमरनगर के लोग ही समझ सकेंगे। जो सच आज मैं वहां बोलने जा रहा हूं ना, वह सिर्फ आप और सिर्फ अमरनगर के लोग ही समझ पाएंगे, क्योंकि जो दर्द वहां के लोगों को झेला है ना, तुमने जो दिया है ना, जो चालाकी तुमने की है ना, वो सच्चाई सिर्फ हम जानते हैं। काते जी, आज मैं जनता के सामने आपका वो चेहरा भी बेनकाब करने जाऊंगा जो ये दिखाता है कि तुम अपने सगे दोस्तों के भी सगे नहीं हो। श्याम यादव, याद आए कुछ? नवनाथ यादव, राजू खान, फिलिप फर्नांडिस, मंगेश मात्रे, कीर्ति साहब। काते जी, कहाँ हैं आज आपके यार सब, आपके पक्के दोस्त? आखिर पिछले 10-15 सालों से सारे लोग आपसे दूर क्यों चले गए? क्यों इन्होंने आपके साथ छोड़ दिया? और आपका नागेश टवटे भी, जो आपसे दूर हो गया था ना, आखिर ऐसा कौन सा लॉलीपॉप थमा दिया आपने उसके मुंह में, जो वापस आपके पास चला है? लेकिन बाकी के सच्चे दोस्त आज आपके पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो आपकी असलियत जान चुके थे। और आपके वो सारे खास दोस्त, गजानन पाटिल, आपका एकदम खास दोस्त, उनके विषय पर तो मैं आपके आने वाले वीडियो में बहुत विस्तार से बात करूंगा। याद रखना, मैं विस्तार से बात रखूंगा। अमरनगर के लोग आज चीख चीख कर आपका एक घिनौना सच बता रहे हैं मुझे। जो स्वर्गीय श्याम यादव, याद है ना, आपके दोस्त पेप्सी कंपनी, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते थे एक समय पे, वो आपके सुख दुख में साथ रहते थे। जब वो इस दुनिया से चले गए तो आपने उनकी मैयत में भी, उनके अंतिम संस्कार में भी जाना नहीं समझा सही। आखिर ऐसा क्या हुआ काते जी? जब वो बीमार थे तब भी आप उनके देखने तक नहीं गए, लेकिन जब एग्रीमेंट की बात आई, जब बिल्डर के फायदे की बात आई, तो आपको काम करवाना था, तो उनकी धर्मपत्नी यानी माधुरी जी को सुबह 6 बजे एसटी बस से आप पिकअप कर लेते हो, उनको अपने घर पे बुलाते हो। लेकिन जब वो बीमार होने पर उनको देखने का वक्त नहीं था, उनकी मैयत में शामिल होने का इंसानियत नहीं थी, लेकिन सुबह 6 बजे स्टेशन पर दौड़ने का स्वार्थ था आपके पास।
क्यों था मालूम है क्या? क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट था। जवाब देना पड़ेगा आपको काते जी। और सुनिए, एमएलए होने का ये घमंड अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। इतिहास गवाह है काते जी, अंग्रेजों को भी राज और अपने कपड़ों पर बहुत घमंड था, लेकिन आज उनके वो कपड़े ना हमारे देश के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त का पहिया जब घूमता है ना तो बड़ों बड़ों का गुरूर मिट्टी में मिला जाता है। देने वाला और छीनने वाला सब ऊपर वाला होता है और एक ही भगवान है। आप कुछ नहीं हो, आप एक इंसान हो। मैं आपको सुधरने का एक मौका दे रहा हूं। सिर्फ मैं 2 दिन का आपको मोहलत देता हूं। आप, आपके पीए और आपका बेटा जो एम वार्ड में पुलिस स्टेशन में जाकर अमरनगर के मासूम लोगों को धराया, धमकाया, केस करवाया ना, आज रात को जब आप अपने मखमल के बिस्तर पे लेटिएगा और सोचना कि तुमने किन किन गरीबों को बदुआ ली है, मेरे पास उन सारी चीजों का लिस्ट तैयार है। सुधर जाओ ना, वरना एक खुली वार्निंग है। अगर 2 दिन में आपने अपनी गंदी हरकतें बंद नहीं की तो मैं अमरनगर के भीतर ऐसे ऐतिहासिक क्रांति लाऊंगा कि जिस अमरनगर ने आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी ना, वही अमरनगर राजनीति का रिटायरमेंट भी होगा। काते जी, आप सोचते होंगे कि पुलिस और सत्ता के दम पर आप मुझे कुचल देंगे, तो सुन लो ना, मेरे पास रुकिए थोड़ा, परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। अब आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। अब मैं यहां से मेरे बाप को दिया हुआ संविधान लाऊंगा और देखता हूं कि इस जंग में कौन जीतता है। इसी पावन संविधान ने आज मुझे और देश के करोड़ों गरीबों को बचा रखा है। नहीं तो आपके जैसा तानाशाही और गुंडागर्दी का शासन करने वाला व्यक्ति मुझे कब का खत्म करवा देता। लेकिन आप मेरी बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। मालूम है क्यों? क्योंकि ये जो मेरा बाप है ना, बहुत मजबूत है। 24 घंटे इसका राज चलता है। पूरी दुनिया में इनका नाम क्या चलता है। इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं। समझे ना काते साहब? आप वहां से अपनी पूरी काली ताकत लगा लो। मैं यहां से बाबा साहब के विचारों की ताकत लगाकर ये जंग जीत कर दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे पास कोई दौलत या गुंडा नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा नेता नहीं है, मेरे पास बाबा साहब के विचारों की क्रांति है। मेरे चेंबूर के भाई बहनों, अमरनगर और घाटला के प्यारे निवासियों, अगर आपको मुझसे संपर्क करना है या इस व्यवस्था के खिलाफ आपको मुझे कोई भी गोपनीय सीक्रेट बातें, भ्रष्टाचार के सबूत बताने हैं, तो आप सीधे मेरे नंबर पर मुझे फोन तथा मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9892978386। मैं फिर से दोहराता हूं, मेरा नंबर है 9892978386। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बातों को, आपके दिए हुए सुझावों को और आपके पहचान को एकदम गोपनीय रखा जाएगा। चेंबूर में कोई भी समस्या हो, आप मुझे बिना किसी झिझक के बेहिचक अपना बेटा, अपना भाई समझकर कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे हमेशा खड़ा रहूंगा। आप मेरी ताकत हो, आप ही मेरी जनता जनार्दन हो। और हाँ, अमरनगर और घाटला के रहीवासियों, आपको बस इतना ही कहूंगा, ये एमएलए है ना, ये हमारा नौकर है। संविधान ने दिया है इसको नौकर बनने का औकात, लेकिन ये राजा बन चुका है। हमने इसे वोट देकर जिताया है। इसे जनता का सेवक बनाकर रखो, इसे अपना मालिक मत बनने दो, खासकर अमरनगर के वासियों। अब इस काते जी से डरने के आपको कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग खुशियां मनाइए, क्योंकि आपका ये बेटा
इस विषय पर अपनी आवाज उठाएगा, आपका हर समस्या पर बोलेगा और आपके हक की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगा। मेरे साथ बाबा साहेब अम्बेडकर है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस देश में आज भी संविधान ही चल रहा है। आप लोग आराम से बैठिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा आगे है। हमेशा याद रखना, खासकर अमरनगर के वासियों, पानी में कोई डूबकर नहीं मरता है। मौत तब होती है जब इंसान को तैरना नहीं आता है। समस्या परिस्थिति नहीं है, समस्या तब बनती है जब हम घुटने टेक देते हैं। लेकिन अब हमें घुटने टेकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और हाँ काते जी, जाते जाते एक सवाल सुनते जाओ। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत जल्द मैं चेंबूर कैंप के एमएस बिल्डिंग के विषय पर भी आ रहा हूं। तैयार रहना। अमरनगर, कोकरनगर, सुभाष नगर और घाटला का बच्चा बच्चा अब सीना तान कर खड़ा हो रहा है। इस एमएलए तुकाराम काते को अब हमारी एकता और बाबा साहब के संविधान के सामने अपने घुटनों पर आना ही पड़ेगा। इंसाफ होकर रहेगा जनता। अपनी बातों को विराम देने से पहले मैं काते जी से बस इतना ही कहूंगा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं मैं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम मुझको हालातों की भट्टी में जब जब भी झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा मैं। तुम मुझे कब कब रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे।